तुमको एक बात बताऊं। एक चीज़ होती है खुद के एक्सपीरियंस पे दिए जाने वाला एक प्रैक्टिकल ज्ञान। मतलब कुछ वो सीक्रेट टिप्स जिसके थ्रू इंसान ने कुछ क्रैक किया था और शायद से वो तुम्हें भी गाइड कर सकता है कि तुम भी कर सकते हो। होता सबके पास है, लेकिन दिन एक चीज़ और बताऊं कि मैं तो सेल्फिश हूं नहीं, तो मैं तो यार ऑब्वियसली बताऊंगा ही, और मैंने क्रैक भी किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि कैसे मैंने मात्र मात्र 10 दिन के अंदर, कुछ यही महीना चल रहा था जनवरी और फरवरी का, कैसे मैंने मात्र मात्र 10 दिन के अंदर अंदर पूरी हिस्ट्री इन सिविक्स को किया था। व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा हूँ भाई, तुम्हारे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन भी बिल्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी वीडियो की तरह नहीं होने वाली है, इसको हम बहुत ही फन वे में आगे ले जा रहे होंगे। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि यू विल गेट टू नो कि तुम अपने 20% परसेंटेज को कैसे बचा सकते हो बोर्ड एग्जाम में, बाय जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो, लेटिंग योर सेल्फ नो अबाउट द सॉल्यूशन एज वेल। रिमाइंडर, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, जस्ट डू लेट मी नो कि भैया जिस चीज़ के बारे में आपने जिस सॉल्यूशन का जिक्र किया था ना, उसके बारे में बस एक बार कमेंट में डाल देना कि हमने एंड तक देखा था एंड वी वांट दिस थिंग। कौन सी चीज़, उसके बारे में तो अभी आगे ही बात करेंगे ना भाई। हाँ तो यार अब अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए लिटरली जीरो प्रिपरेशन की है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। दिस इज़ एन एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस बताने के लिए आई डोंट थिंक कि मेरे को कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत थी, या फिर इस घटिया से वाइट बोर्ड की ज़रूरत थी, या फिर इवन तो किसी माइक की ज़रूरत थी। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो वेरी रॉ एंड रियल। तो अब मैं तुमको एक सबसे पहले तो एक छोटी सी बात बता दूं यार, मैं इसी किसी टाइम पर, मतलब थोड़ा सा रिलेटेबल जनवरी एंड फेबररी के बीच में आई वॉज देयर, और मुझे ये पता था कि भाई मुझे लेकर के जो ना अपने पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए एसएसटी को डन करना है, एंड एसएसटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स करेंटली विच इज देयर इन माई प्रिपरेशन। तो इसको कैसे भी करके सॉर्ट आउट करो यार। और ये 20% मार्क्स कैरी करती है। हर कोई यही बोलता था दिस इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन लिटरली पहले मेरे को लगता था कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज द मोस्ट टफेस्ट वन। लेकिन जब मैंने थोड़ा बहुत एक ढंग के तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया, जो कि आज मैं तुमको शेयर भी करने वाला हूँ, इवन दो सॉल्यूशन को भी लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो फिर भी चीज़ है, अगर X% कठिन थी तो मैं उसको X/10% कठिन रखूंगा, या फिर कह सकते बहुत ज्यादा सरल बना दूंगा, 10 गुना ज्यादा सरल बना दूंगा तुम्हारे लिए। और ये चीज फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री होने वाली है, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले मैं तुमको एक छोटी सी चीज बताऊं। मैं जब अपनी एसएसटी पढ़ रहा था, तो मैंने जैसे ही हिस्ट्री में देखा भाई 20 से 22 चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी को देखा, इसमें भी भाई साहब कम से कम 15-20 चैप्टर्स हैं। मतलब अगर हम पूरे पार्ट्स को स्प्लिट कर दें, वैसे तो 7-8 चैप्टर हैं। तो भाई मैंने एक चीज सोची कि यार देखो, ये 30 चैप्टर तो होने सारा रटना है सब कुछ। सो दिस कैन नॉट जस्ट हैपन ब्रो। मैं इतना ज्यादा कैसे रटूंगा, मतलब लिटरली जस्ट थिंक ऑफ इट। एक 15 साल का बच्चा जिसके पास में 4 से 6 सब्जेक्ट और हैं पढ़ने को, वो 30 चैप्टर सिर्फ 2 सब्जेक्ट के, मतलब जिस पे 20% मार्क्स डिपेंड करते हैं, उनको रट रहा है लिटरली। ठीक है, और छोटा छोटा सिलेबस है नहीं, बिकॉज वी आर इनटू द आईसीएसई बोर्ड। तो अब मैं एक छोटी सी बात तो समझ चुका था, सर ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, यू हैव टू क्रैक समथिंग फॉर दिस। तो मैंने क्या सोचा कि यार एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। ऑब्वियसली हमारा काम यहां पर से किताब से तो चलने नहीं वाला, क्योंकि एक चैप्टर 30 पेज का है। तो मैंने क्या किया, उन 30 पेज के चैप्टर को चल एक बार रीड किया, लेकिन सिर्फ रीड ही किया, और सामने बगल में रख ली एक पीवाईक्यू की किताब। अब मैं वहां से क्या करता था कि मैंने पहले वो पीवाईक्यूज पढ़ मारे। ठीक है, पहले मैंने लिटरली पीवाईक्यू पढ़े। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में कोई उतने अच्छे वन शॉट लेक्चर्स नहीं होते थे, कुछ नहीं था। लिटरली आई फॉलोड लाइक जीरो थिंग्स ऑन वाईटी, और लाइक आई गॉट रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर। मैंने तो सिर्फ पीवाईक्यूज रीड करे, और पीवाईक्यूज रीड करने के बाद में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि भाई कहां से चीजें बनती हैं, उतनी ही चीजों पर लिटरली मैंने सिर्फ उसको अपनी बुक से सिलेक्ट किया, और फिर CISC की वेबसाइट से जाकर के एक चैप्टर में कौन कौन सी हेडिंग्स आ रही हैं, उन हेडिंग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अपने खुद के नोट्स बना लिए। अब दिस टुक मी अ मेहनत ऑफ लाइक एटलीस्ट 1 आवर। ठीक है, 1 घंटा एक चैप्टर पर मेरा लगता था, जिसमें मैं 20 मिनट में पीवाईक्यूज लिटरली पढ़ता था, 10 से 15 मिनट में मार्किंग करता था, और आधे घंटे के अंदर अंदर CISC की वेबसाइट के हिसाब से उनको मैं कॉपी पे उतार लेता था, वाहियात से नोट्स बनते थे। ऐसे करते करते मुझे अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 घंटे लग गए। अब यहां पर से बात तो ये है ना कि भैया आप तो कह रहे थे हाउ आई स्टडीड फॉर 10 आवर्स। देखो यार, मैंने ये चीज को कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे किया इस वीडियो को, एज इफ यू आर इन माई करंट कंडीशन, लेकिन तुम्हारे पास मेरा सपोर्ट है। ठीक है, सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वीडियो। अब देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या सोचा कि भाई ऐसे जो ना वी कैन जस्ट डू दिस। ठीक है, मतलब ये चीज जो मैंने बना ली ना, इसको अगर मैं पढ़ूं सो आई कैन जस्ट श्योरली डू समथिंग। तो मैंने उन नोट्स को फिर से एक और बार पढ़ा,
और जैसे ही पढ़ा तो उनके थ्रू मैंने वो गंदे से नोट्स थे, एकदम बेकार से, वाहियात से, उनके थ्रू मैंने तगड़े वाले शॉर्ट नोट्स बनाए, जो कि यू वोंट बिलीव पिछले साल लाखों बच्चों ने लिटरली इस्तेमाल किए हैं। 2022 बैच के लिए मैंने 2 सीरीज निकाली थी। एक थी हमारी लेकर के 9 हावर्स रिवीजन सीरीज, जिसमें लिटरली मैंने 9 घंटे नहीं, सिर्फ तो 4 साढ़े 4 घंटे में ही करा दिया था, लेकिन 9 घंटे की वो सीरीज में हम लोगों ने पूरा सेमेस्टर 1 का सिलेबस डन किया था। और उसके बाद में हम लोगों ने लेकर के एक सीरीज निकाली थी WTF। क्या भाई, क्या हम उसको रीलिव करने वाले हैं? तो हाँ यार, वी आर कमिंग विथ WTF 2.0। ये एक छोटी सी बस अनाउंसमेंट है, लेकिन बढ़िया बात यह है कि ये अनाउंसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन जस्ट लाइक आई कैन से दैट 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। और ये चीज अगेन बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाली है। WTF के लेक्चर्स अगर तुम देखना चाहो तो बहुत सारे बच्चे, 25-30 हजार बच्चे देख चुके हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा काउंट होता है वो, कि 25-30 हजार बच्चों की लिटरल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व की। तो वो चीज तुम जाके चेकआउट भी कर सकते हो। लेकिन स्टिल अब मैं यहां पर रुकू तो देखो यार, अगर मैं बात करूं तो मैं वहां पर क्या कर रहा था, पहले मैंने ये PYQs किताब और CISE की वेबसाइट के थ्रू गंदे से रफ नोट्स बनाए, उनके रफ नोट्स के थ्रू, क्योंकि उसमें हर एक डिटेल थी, बस उसको क्रिएटिव अट्रैक्टिव बनाना था। और उसके बाद में एक और बार रिवाइज भी करना था नोट्स को। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, उन रफ नोट्स के थ्रू अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। जैसे ही ये शॉर्ट नोट्स बने, यू वुडंट बिलीव, मैंने कम से कम बोर्ड एग्जाम से पहले, मेरे हमारे लाइक ऑल्दो हमारे बोर्ड एग्जाम हुए नहीं, लेकिन स्टिल मैंने कम से कम 15 बार रट्टा मारा था उनका। एंड वो चीज मेरे को पढ़ने में टाइम भी नहीं लगता था। एक चैप्टर रिवाइज करना, यू जस्ट हैव टू लुक आफ्टर इट फॉर लाइक 2 मिनट्स। 2 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल। मतलब मैं अगर लिटरली चाहता तो उन नोट्स के थ्रू 1 घंटे 1.5 घंटे में सब कुछ कर सकता था। अब यहां पर से ही मेन कॉन्सेप्ट और मेन चीज अराइज कर दी, दैट हाउ यू कैन जस्ट डू इट इन 10 days। आई जस्ट डिड इट फॉर लाइक अप्रोक्सीमेटली 60 days। ठीक है, मेरे को 60 दिन लग गए वो 15 रट्टे मारने में। लेकिन तुम कैसे सिर्फ 10 घंटे या 15 घंटे के अंदर अंदर या 20 घंटे के अंदर अंदर पूरी चीजों को डन कर सकते हो? तो उसके बारे में मैं अगर तुमको बताऊं, देखो भाई, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हुई, प्रॉपर गाइडेंस थी नहीं, प्रॉपर कंटेंट था नहीं, प्रॉपर रिसोर्सेज थे नहीं। स्टिल व्हाट आई डिड इज कि मैंने PYQs की किताब खोली, बुक रखी, CISE की वेबसाइट को रेफर किया। दिस वुड बी गेटिंग मच हेक्टिक फॉर यू ऑल, बिकॉज आई नो दैट वो बहुत हेक्टिक था। एज पर माई एक्सपीरियंस दैट वाज द मोस्ट हेक्टिक थिंग विच हैपेंड टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने तुम्हारे लिए क्या कर रखा है, तुम्हारे को 1 शॉट लेक्चर्स मिलेंगे, जो चीज है जहां से जितने क्रिस्प कॉन्टेंट से सिर्फ तो सिर्फ सवाल बनने हैं, उसको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एकदम बेस्ट अपना एफर्ट डालते हुए ऑन द स्किल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, मैं वो चीज तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। एंड इसके लिए और कोई टीचर नहीं है, ये चीज हम ही करने वाले हैं। ठीक है, अब यार ये तो मैंने एक छोटी सी बात बता दी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। हाँ तो यार सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई आपको लेकर के अभी अपने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में सोचना है। मैं ये वीडियो भले ही SST के लिए बना रहा हूं, बट स्टिल SST सिर्फ 20% मार्क्स को बचा सकता है, बाकी 80% का क्या? तो उसके लिए यू नीड समथिंग कि तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम पे एक ब्रह्मास्त्र छूट जाए, मतलब कि एक रामबाण सॉल्यूशन, एक ब्रह्मास्त्र सॉल्यूशन। उस चीज के लिए यू कैन एक्चुअली यूज ब्रह्मास्त्र ओनली ना यार। आप अपनी पूरी पढ़ाई बढ़िया तरीके से ब्रह्मास्त्र में कर सकते हो। ठीक है, ब्रह्मास्त्र में अगर तुम पढ़ते हो, यू विल गेट टू नो, तुम इंटरेक्टिव वे में, हाँ भैया इंटरेक्टिव बोल दिया, लाखों रुपए मांगने वाले होगे, हम ऐसे लोग सर हैं नहीं है। मैं आपको अगर अपना छोटा भाई मान रहा हूं, आप अगर मुझे अपना बड़ा भाई मान रहे हो, सो इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस कि मैं यहां पर बिजनेस करने नहीं आया हूं। तो भाई इतनी सी बात है, तुम अगर अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर सकते हो, तुम्हारी पढ़ाई की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए वी लॉन्च्ड ब्रह्मास्त्र, जिसको तुम यूज कर सकते हो पूरी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करने के लिए। एंड यू गाइस कैन जस्ट डू ऑल द थिंग्स फ्रॉम देयर। वहां से तुम हर एक सब्जेक्ट को इंटरेक्टिव वे में कर सकते हो। 0 to Hero इज गोइंग ऑन, जिसके थ्रू तुम जो ना लेकर के मात्र 10 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस डन कर सकते हो। तो ये वर्कशॉप तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकती है अगर तुम पढ़ने को रेडी हो। तो भाई बस अब पढ़ाई पर ध्यान लगाना है, हमको एक चीज मेक श्योर करनी है कि हम ब्रह्मास्त्र में आकर के बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हूं। ठीक है, अभी आपको जो ना वीडियो के एंड में मैं आपको ब्रह्मास्त्र के लिए एक बढ़िया वाला गिफ्ट भी दे रहा हूँ। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, ये कोई प्रोमो नहीं था, दिस वाज द सॉल्यूशन टू ऑल योर अदर प्रॉब्लम्स। तो अभी हम चलते हैं वापस टू दी टॉपिक। अब मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं कि भाई लेकर के तुम्हारा एक गोल होना चाहिए, एंड योर गोल शुड हैव टू बी लाइक कि मैं सिर्फ तो सिर्फ WTF के लेक्चर्स को प्रेफर करूंगा। ठीक है, उसके बाद में जो जो कंटेंट और WTF के साथ में आ रहा है, एंड आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन, दैट्स गोइंग टू बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रीमियम कंटेंट, नो एड्स एक्सपीरियंस, सब कुछ एकदम बेस्ट लेवल पे उस पे हो रहा होगा। WTF 2.0 को अपन रीलिव कर रहे हैं। तो उसका लॉन्च यार तुम्हारा मंडे को होने वाला है रात के 8:30 बजे। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू ऑल लाइक टू बी देयर। और उस चीज के थ्रू पिछले साल के बच्चों ने सब कुछ डन किया था, लेकिन सिर्फ सेमेस्टर 2 का। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर लास्ट तक, यानी लास्ट चैप्टर तक हम लोग सब कुछ डन करेंगे उसी एक सिंगल जगह पर। उसमें तुम बढ़िया तरीके से इस चीज को रेफर कर सकते हो। एंड द मेन मोटिव बिहाइंड इट,
बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए लाई होंगी फालतू, हिस्ट्री सिविक्स पढ़ लो, 6,000 रुपए दे रहे हो सिर्फ एक सब्जेक्ट के। तुम देख रहे हो ब्रह्मास्त्र में वी आर डूइंग ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर 3 टाइम्स फॉर लेजिटिमेट, लाइक इंटरेक्टिव भी है, 3 बार भी कर रहे हैं और उसके बाद में लेकर के सिर्फ 3,000 रुपए लग रहे हैं। अगर तुम लिटरली पढ़ना चले जाओ ना, 3 बार की पढ़ाई तुम्हारी लाखों रुपए कॉस्ट करेगी इंटरेक्टिव में, वो भी ठीक है। तो वो लेकर के अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई देखो, अगर यहां से मैं WTF की बात कर रहा हूं, वाई एम आई मेकिंग इट फ्री, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि जब क्लैरिफाई नॉलेज कुछ भी करता है तो वो चीज इतनी यूनिक होती है कि लोग पूरे एफर्ट्स डालते हैं। लिटरली हर एक क्रिएटर, एक कंपनी, हर एक इंसान बहुत एफर्ट्स डालते हैं। दे पुट देयर बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स टू जस्ट टू कॉपी अस, लेकिन वो कॉपी भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो चीज सिर्फ हम कर सकते हैं। एक ये भाई बंधु वाला फैक्टर जो ना हम ही लोगों के बीच में आता है। यू गाइज आर ऑफ 15 और 16, आई एम ऑल्सो ऑफ द सेम 16 और 17, ठीक है। मैं 17 साल का अभी अभी हो गया हूँ, 16 का मैं पिछले साल तक था, ठीक है। और इट्स ऑब्वियस सभी होते हैं। सो लाइक बेसिकली उस तरीके से अगर हमारे बीच की ऐसी बॉन्डिंग रहेगी, तुम बढ़िया तरीके से पढ़ पा रहे होगे, ठीक है। तो मेरी तुमसे 2 रिक्वेस्ट है, मैं बता दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, किस तरीके से मैंने किया था, क्या तुम्हारे लिए होने वाला है, हाउ यू गाइज कैन ऑल्सो डू दिस। अब उसके बाद में अगर मैं पुरानी चीज की बात करूं तो उस पर यार मेरी तुम्हारी 2 रिक्वेस्ट हैं। सबसे पहले तो आई जस्ट वांट कि यू ऑल शुड हैव टू बी देयर ऑन मंडे, ठीक है। अब मंडे को डेट क्या है मेरे को इतना भी नहीं पता, मैं इतना भी प्रिपेयर्ड नहीं था। मतलब लिटरली व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैंने अपनी टीम को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि भाई वी आर लॉन्चिंग WTF 2.0, मतलब वी आर लिटरली लॉन्चिंग दैट। और टीम को मेरी पता नहीं है, व्हेन दिस वीडियो इज जस्ट गोइंग टू बी आउट तब उनको पता पड़ेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो मैं किस लेवल पे अनप्लान्ड कर, लाइक जो आया दिमाग में और किया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जस्ट थिंक ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। योर बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी नियर, दे आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सो यू शुड जस्ट थिंक ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स एंड यू शुड जस्ट बी देयर इन ब्रह्मास्त्र। यू गाइस जस्ट नो अबाउट इट कि भाई लेकर के अगर ऑफलाइन में हम जाते हैं 1-1.5 लाख रुपए से कम में हमारी पढ़ाई 3 बार कहीं नहीं होनी थी। उसके बाद में अगर हम लोग ऑनलाइन में भी आते हैं, सो देयर आर लाइक मल्टीपल पीपल विच लाइक हु आर जस्ट सेलिंग देयर कोर्सेज फॉर इतना इतना प्राइसिंग। नहीं चल पाएगी वो चीज़। वाई वी आर लॉन्चिंग WTF ऑन लाइक एड फ्री एक्सपीरियंस, बिकॉज वी जस्ट वांट कि यार हम तुमको प्रीमियम वे में पढ़ा सकें। वो चीज़ हर सब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है भाई, बिकॉज देर आर समथिंग, क्योंकि फंड्स चाहिए होते हैं। एंड इट्स माई लाइक इट्स एन ऑब्वियस थिंग, क्योंकि हम एक लाइक कंपनी नहीं है, ठीक है। तुम और मैं भाई बहन हैं, सो इट्स ऑब्वियस कि भाई तुम लोग सपोर्ट दिखाते हो, जो फंड्स आते हैं वो सिर्फ तुम्हारी साइड से। वी आर नॉट बेस्ड ऑन फंडिंग और समथिंग लाइक दैट, वी आर टोटली रनिंग बाय यू गाइस, ठीक है। तो तुम्हारा सपोर्ट हमेशा होता है, इसमें भी रहेगा। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू बी देयर इन ब्रह्मास्त्र एज वेल, जहां पर तुम बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो। एंड अगेन मैं अगर इस वीडियो को बना रहा हूं तो चलो इस चीज को भी अनप्लान्ड कर देते हैं, वीडियो को डालते ही मैं ये चीज भी करा दूंगा। सो इफ यू जस्ट गोना बी यूजिंग द कूपन कोड SST, ठीक है, यानी कि जो अभी तुम्हारा लेकर के जिसकी वजह से तुम्हारी सब कुछ चीजें हो रही है। सो फॉर स्टार्टिंग 3 to 4 डेज, मतलब जब भी ये वीडियो अपलोड हुई है, समझ लो कितना अनप्लान्ड, कुछ भी नहीं पता, यू ऑल बी गेटिंग एडिशनल 20% ऑफ ऑन योर ब्रह्मास्त्र सब्सक्रिप्शन। और पूरी ICSE 10th की पढ़ाई तुम स्मूथली कर सकते हो। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नजदीक हैं, सो जस्ट थिंक ऑफ योर स्टडीज। पूरी मजाक मस्ती और मजों को साइड में रखते हुए वी ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट आवर स्टडीज, बिकॉज दैट्स अ वेरी सीरियस मैटर। भाई बोर्ड्स आ रहे हैं, 16 साल तक आपको इसी चीज के लिए रेस किया गया है, तो उस चीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल भाई, अभी रखते हैं इस वाली वीडियो में अपन इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे वीडियोज में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।